So you obviously did FTI because of that. So it was clear which career you're going to take. Who was your hero? Who did you watch? गोविंदा was the first person, Okay. I am a street dancer और वो सब उसके डांस से लेकर then the kind of performance and actually when I'm talking about versatility, Shola और Shabnam is the film which Yeah. first half and second half is just a Yeah. stark difference. So that was something that really hit me. And then of course Akshay Kumar, Shah Rukh Khan. So you wanted to take the Govinda part, you wanted to become the Amitabh Bachchan part, you wanted to do something behind. Because when you're an FTI, I know you always want to make a film also. You behind the scenes you want to be. Any of those thoughts? No. I never had these thoughts कि मुझे कोई पाथ लेना है. बस मुझे ये पाथ लेना था कि जहाँ मैं सच्चाई से कोई भी किरदार जो है सच्चाई से कर सकूं. जब तक मैं एफटीआई में आया तो नसीर साहब, शबाना जी, Yeah. जया बहादुरी जी, तो ये इनके इंटरव्यूज पढ़ना, इन सब में मतलब मैंने ये पढ़ा हुआ था कि 10 साल तो समझने में लग जाते हैं एक्टिंग. बनोगे कब पता नहीं. तो दिस इज व्हाट नसीर सर कोट आई हैड रेड. Yes. Have you gone through the grind of auditions and struggle and rejections? मैंने ना इतने ऑडिशंस दिए हैं. तो मेरी जो वाइफ है, मेरी बैचमेट भी हैं एफटीआई से, शी इज़ आल्सो एन एक्टर. तो एक वक्फा था जब वो मुझे बोलती थी कि तुझे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलना चाहिए फॉर मैक्सिमम ऑडिशंस. और फिर वो कभी कभी ये भी बोलती थी ऑडिशन ही देता रहेगा कि शूट भी कभी करेगा. Explain to a lay person who's watching कि क्या होता है ऑडिशन में. अभी तो बहुत तरीका बदल गया है, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आ गए हैं. हाँ, आप अपनी एक टफ ऑडिशन के बारे में. पहले तरीका यही था, जा जाके दरवाजे पे खटखटाओ और वहाँ अंदर से एक आवाज़ आती थी, नॉट फिट. मतलब आप, मतलब मेरा तो हो गया नॉट फिट, तो मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं. ये तो इसको भी नॉट फिट बोला, अब ये क्या कर रहा है. उधर से साइड गया, मूंछ लगाई, बोले नॉट फिट, चश्मा लगाया, नॉट फिट, वो बाल निकाल दिए, फिट. मतलब वो ऐसे, मतलब ऐसी चीजें, मतलब लेके आदमी क्या क्या करता है. मतलब किसी ना किसी तरह फिट होना है. हाय, आई एम सनी हिंदुजा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा. सनी, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. थैंक यू हम सो मच. काफी समय से बात कर रहे थे, फाइनली ये इंटरव्यू हो रहा है. Yes. सो वेलकम. सनी, ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पर कितने लोग आते हैं, एक आध रोल मिलता है कभी कभी. यू हैव रियली मेंटेन्ड वन थिंग दैट यू कीप गेटिंग वर्क एंड ऑल्सो हर रोल आपका डिफरेंट रहा है. वाज दिस लाइक सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी और यू जस्ट गॉट लकी? आई डोंट थिंक सो इट्स अ स्ट्रैटेजी, बट येस आई थिंक बचपन से शायद जो मैं आज हाइंडसाइट में सोचता हूँ तो दिस वाज वन थिंग व्हिच रियली imbibed, or so to say, that was like a seed inside my heart when I used to see the films, when during my childhood. So I used to get enamored and fascinated by the fact that one person, I mean, I didn't know it's called versatility at that time, that point in time, but so think ये ऐसे कैसे कर रहा है, ये भी कर लेता है और ये भी कर लेता है, और at the same time बिल्कुल अलग लग रहा है. तो I think that is something which really stuck with me in my heart ना, कि हर किरदार एक अलग अलग तरीके से कर सकते हैं या करने की कोशिश करें कि पहचान ही नहीं सके कि ये वही आदमी. सो आई थिंक दिस वाज समथिंग इनसाइड माय कॉन्शियसनेस, एंड आई बिलीव whatever happens around you is the result of your consciousness, and probably you do your work and then leave it to God, and probably the consciousness takes its way. So yes, that's what is working. So you were clearly a movie buff. Where was childhood? I have been, like I remember VHS के टाइम पे भी मैं 2-3 VHS होती थी, बहुत फिल्में देखता था. So I used to be in Mussoorie 4 years. I was in hostel, then I was in Indore, and then I was in Dubai for my college. Then I was in Pune, FTI. Okay. My parents have been in Dubai for the longest time, but I've been I'm from Indore basically. So you obviously did FTI because of that. So it was clear which career you're going to take. Yeah, I was very clear in this. As I told you, I used to watch lot of films, lot of सिनेमा तो नहीं, जो हिंदी में हमारा मिलता था वही मैं देखता था, और थोड़े बहुत कार्टून्स जो बचपन में देखते हैं. That's it. And then क्लास 7 से मुझे समझ में आया कि दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू फॉर माई लाइफ. Who was your hero? Who did you watch? So Govinda was the first person,
आई एम अ स्ट्रीट डांसर और वो सब उसके डांस से लेकर देन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्चुअली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वर्सेटैलिटी शोला और शबनम इज द फिल्म व्हिच you know first half and second half it's just a stark difference. So that was something that really hit me. And then of course Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, Yash Raj, Dharma, all these things. Yeah. Right, but again, FTII teaches you very different things. Very also, FTI is a great place. वहाँ से डेविड धवन भी आए हैं, वहाँ से जया बच्चन भी आए, वहाँ से इतने different सिनेमा सीख के आए हैं. Correct. What you wanted to take the Govinda part, you wanted to become the Amitabh Bachchan part, you wanted to do something behind, because when you are an FTI, I know you always want to make a film also. You behind the scenes you want to be. Any of those thoughts? No. I never had these thoughts कि मुझे कोई पाथ लेना है. बस मुझे ये पाथ लेना था कि जहाँ मैं सच्चाई से कोई भी किरदार जो है सच्चाई से कर सकूं. बिकॉज हमने बाय द टाइम आई जॉइंड FTI है, ये नाम जो मैंने अभी तक लिए वो तो 7वीं में जब जो हम जिससे रूबरू होते हैं. बट जब तक मैं FTI में आया तो नसीर साहब, शबाना जी, जया बहादुरी जी, तो ये इनके इंटरव्यूज पढ़ना, इन सब में मतलब मैंने ये पढ़ा हुआ था कि 10 साल तो समझने में लग जाते हैं एक्टिंग. बनोगे कब पता नहीं. तो दिस इज व्हाट नसीर सर कोट आई हैड रेड. तो एंड आई न्यू ही इज ट्रेन्ड फ्रॉम हियर. अब वो NSD से भी सीख के आए थे, यहाँ से भी सीखा था. मैंने कहा चलो एक शुरुआत कहीं से तो करें. एंड आई न्यू दैट इफ आई वांट टू बी हियर फॉर गुड, बी इन दिस इंडस्ट्री, आई हैव टू परस्यू इट. मतलब तरीके से सीख के समझ के. और मुझे पता था वक्त लगेगा समझने में, तो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है और करते रहना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत शुरू से पता था. और ये मुझे पता था कि जो भी मैं काम करूँगा वो बहुत शिद्दत से और सच्चाई से और टू द पार्ट करने की कोशिश करूँगा. फिर डेस्टिनी या चीज़ें कहाँ ले जाएंगी वो पता नहीं. बट यस. नहीं, आप मुझे बता रहे थे स्ट्रगल के बारे में. हैव यू गॉन थ्रू द ग्राइंड ऑफ वन ऑडिशंस एंड स्ट्रगल एंड रिजेक्शंस? मैंने ना इतने ऑडिशंस दिए हैं. तो मेरी जो वाइफ है, मेरी बैचमेट भी हैं FTI से, शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर. तो एक वक्फा था जब वो मुझे बोलती थी कि तुझे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलना चाहिए फॉर मैक्सिमम ऑडिशंस. और फिर वो कभी कभी ये भी बोलती थी ऑडिशन ही देता रहेगा कि शूट भी कभी करेगा. क्योंकि मैं दिन में कभी कभी 4 5 ऑडिशन भी देता था. और वो बोलती थी इतनी कहाँ से वो आती है कि मतलब अब ये भी कर दो, ये भी कर दो. मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता कौन सा कब क्लिक हो जाए, हमें क्या पता. पर एड्स के तो मैंने इतने दिए होंगे, मतलब वो तो एक तरीके से लॉटरी होती थी ना. एक लॉटरी खरीदी, पर लगती नहीं थी यार तब. जब आप इतने ऑडिशंस के लिए जाते हो और नहीं सिलेक्ट होते हो, वन इज दैट कैन यू एक्सप्लेन टू अ ले पर्सन हु इज वाचिंग कि क्या होता है ऑडिशन में? अभी तो बहुत तरीका बदल गया है, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आ गए. हाँ, अपनी एक टफ ऑडिशन के बारे में. पहले तो मतलब हम लोग का ऐसा होता था कि फोटोग्राफ्स बांटते थे और फोटोग्राफ पे अगर आपका नंबर नहीं है तो वेस्ट है. वो किसी ने देख लिया, अरे इसको बुलाना है, नंबर ही नहीं है, क्या फायदा. तो जो विदाउट नंबर है वो फोटो वेस्ट. तो फोटोज को बांटते थे हम. जाके मैं तो दादर साइड भी गया हूँ, प्रभा देवी, कुछ ऑडिशन के लिए. वहाँ कुछ ऑफिस होते हैं. मैं टाउन गया हूँ, डकूना जी के यहाँ, चर्च गेट. तो पूरा स्प्रेड था, पूरा बॉम्बे कवर था. पर हाँ, पहले तरीका यही था, जाके दरवाजे पे खटखटाओ और वहाँ अंदर से एक आवाज़ आती थी, नॉट फिट. मतलब आप, मतलब उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि वहाँ भीड़ में लोग रहते थे और वहीं पे एक बैग लिए हुए मैं सोचता था क्या, मतलब मेरा तो हो गया नॉट फिट, तो मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं. ये तो इसको भी नॉट फिट बोला, अब ये क्या कर रहा है. उधर से साइड गया, मूंछ लगाई, बोले नॉट फिट, चश्मा लगाया, नॉट फिट. वो बाल निकाल दिए, फिट. मतलब वो ऐसे, मतलब ऐसी चीजें मतलब लेके आदमी क्या क्या करता है. मतलब किसी ना किसी तरह फिट होना है. तो बट रियली व्हाट योर वाइफ आस्क्ड यू, व्हाट कीप्स यू गोइंग? बिकॉज अगर इतना रिजेक्शन कोई फेस करे, दैट टाइम तो मेंटल इलनेस की, मेंटल हेल्थ की कोई बात ही नहीं होती थी. जी. अब तो बहुत बात होती है, विच इज गुड. बट व्हाट कीप्स यू गोइंग बाय आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड? आई डोंट नो. मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक जुनून, एक पैशन, एक इनोसेंस, एक कुछ करना है, वो वाला जज्बा. तो मुझे आज भी अगर कोई पूछता है ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं यही बोलता हूँ कि जब तक अगर
इस फील्ड में आने के लिए ऐसा जज्बा यहाँ मेरा ये मानना है, पीपल कैन मतलब अलग रास्ते भी होते हैं हर किसी के, पर मेरा ये मानना है कि जब तक ये ऐसी इस तरीके की इस तरीके का पैशन है, इस तरीके का जुनून ना हो, शायद और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये चीज़ें थोड़ी बेसिक मुझे लगती हैं। नहीं तो इसमें बहुत वक्त लगता है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ आपका कोई it's good to have a godfather. That's also good because at the end of the day you have to prove. It only becomes, I'm happy for the people who get an opportunity through somebody or a star son or वो टाइम कम हो जाता है ना, and then eventually you have to prove yourself. Right, you मतलब मौका मिलना ही काफी नहीं है, आपको प्रूफ करते रहना है, प्रूफ करना है, हर बार प्रूफ करना है. So this industry is like that. So अगर किसी तरह मौका मिल जाता है तो why not? of course. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि ये आपका जज्बा ही आपका मौका है. राइट कभी ऐसा लगा कि यार इतने रिजेक्शन हो गए, मैं कोई जॉब पे चला जाता हूँ, यहाँ बिल्स भी भरने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगा भी था, लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि मैं छोड़ दूंगा. Okay. मुझे ये था कि साथ साथ में इस तरह पेट पालने के लिए कुछ कर लेते हैं, और दैट विल बी अ प्लान बी टू परस्यू माई प्लान ए. और साथ साथ में ऑडिशन तो चलते रहेंगे, और अगर कोई काम मिल गया तो मिल गया फिर. बट मैंने सोचा था कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं. I had interest in traveling. और मुझे ये भी लगा था कि क्योंकि सीख के आए FTI से, तो कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों को सिखा सके. पर फिर मुझे पहले मैंने सोची इस बात का, फिर मैंने सोचा खुद तो सीख लूँ यार, मैं क्या सिखाऊंगा. तो दैट वाज आउट. देन आई ट्राइड माई हैंड इन ट्रैवल. आई यूज्ड टू लाइक ट्रैवलिंग, टूर में जाओ घुमाओ एंड लाइक अ गाइड. ऐसा कुछ सोचा था कि वो पैकेज के साथ घूम भी लेंगे, घुमा भी देंगे, सीख भी लेंगे. सो आई यूज्ड टू लव अ लॉट ट्रैवलिंग में, मुझे बहुत मज़ा आता था. बट वो भी हो नहीं पाया. खैर, God had other plans and God I had think great plans for you. आज जब भी आपसे यहाँ पर आते हो, कोई कितनी जगहों पे जाते हो, एयरपोर्ट एंड ऑल, when people recognize with you with your character's name, संदीप भैया आ गए, कोई फोटो लेना है, now do you feel चलो it was all worth it? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मतलब इनफैक्ट वो बात भी ना करे, वो एक चेहरा और एक आंखें ऐसे देख के, जो आंखों में उसकी एक स्माइल आ जाती है ना, वो आंखों में आ जाती है, वो देख के ऐसा लगता है कि वाओ, कि जो भी जो भी स्ट्रगल कह लो, जो भी इतना समय दिया हमने, इट्स ऑल वर्थ इट एक्चुअली. एंड कोई दिल से आके प्यार से एक बात बोल देता है, या आपकी वजह से हमने ये कर दिया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन सफल है. क्योंकि एक आदमी भी आपकी चीज़ से अगर मोटिवेट हो जाए ना, तो इट्स अमेजिंग. बट इतने सारे लोग आते हैं, तो मतलब आई हैव टू बी ओनली थैंकफुल टू गॉड एंड इन ट्रूली कंप्लीट ग्रैटिट्यूड. ये ऐसे ही नहीं होता है. नहीं होता है. That's true. बिल्कुल नहीं होता है. We interview so many actors are still waiting for that one role to shine and all that. Who will you give credit to? संदीप भैया का जो कैरेक्टर है, जो आइकॉनिक बन गया, सब आपको वो नाम से पहचानते हैं. Who will you give credit to for that? I'll give credit to my father, my brother and my wife, because these are three people. अब देखो, wife तो बाद में आई, पर my brother was the first person whom I told this, and then my dad. तो पता नहीं होता है ना कि क्या कैसे, बट एक्चुअली मुझे बाद में पता चला कि डैड वांटेड टू बी एन एक्टर एंड ही हैड अप्लाइड फॉर FTI. बट चूंकि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो वो जा नहीं पाए थे वहाँ पे. तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही कमाल हो गया. एंड नाउ इट बिकेम लाइक, मैं एक जन से हम 3 जन सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है. सो दैट वे दैट इनिशियल पुश एंड इनिशियल वो सारी चीज़ें, तो वो पूरा श्रेय मेरे एक्चुअली मॉम ऑल्सो. मॉम तो साइलेंट सपोर्टर थी, बोलती थी कि तू आ जा, किसी में भी आ जा, कहीं भी आ जा, टीवी में आ जा. मैं बोलता था हाँ मम्मी. तो दे बीन लाइक माय स्ट्रेंथ एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय दैट द पॉजिटिविटी जो है ना जी, वो मेरी मम्मी से आती है मेरे अंदर. और सीइंग द हाफ ग्लास फुल एंड सारी चीज़ें, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन अगर किसी भी वजह से होती है, तो उसमें उसका एक अच्छी चीज़ ज़रूर होती है. तो वो देखना, दैट कम्स फ्रॉम माई मदर. एंड देन दैट डेडिकेशन, दैट हार्ड वर्क एंड देन मेकिंग थिंग्स हैपन,
कि अपन को करना ही है, कोई भी कुछ भी हो जाए, दैट कम्स फ्रॉम माय फादर। तो इतने प्यारे से जीन्स अगर आ रहे हैं आपके Absolutely, अंदर, बिल्कुल, वेरी लकी। तो फिर खैर वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है राइट। कि इतने समय गुजारने का। When did you feel that they now feel proud of you, that you made it? लोग आके बोलते हैं। Actually, they all, after watching every work, they've always been happy, and they keep guiding me कि ये सही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. But after the show Aspirants, no, Yeah. my dad, my brother, they have read, like, they were like, I think 70-80,000 messages. Wow. And my mom used to tell me, that रात में कभी he reads he used to read the messages, and he used to have tears in his eyes. So I mean, that thing I cannot forget, and that is love. That is absolutely, that you cannot create, that you cannot make it. It happens. I'm very, very thankful for that. Right. And what did your mom say that you really felt that, okay, I have made it? Everybody wants to hear that from parents one day. हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं बोलते हैं अभी भी, उनका है अभी उनकी और इच्छाएं और उमंगें बढ़ गई हैं। बट या दैट्स हाउ दैट इज द जर्नी ना, कि आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जा रहे हो, दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव, नहीं तो फिर अंत तो फिर खत्म ही है ना, तब तक तो चलते रहना है। बट मेरा ये मानना भी है, और ये सीख भी उनसे आती है, कि जब एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में हम जा रहे हैं ना, तो वो जब जिस दौरान अब जर्नी है ना जो पढ़ाओ की, उसमें सबसे ज़्यादा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर मैं आज जहाँ पे भी हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड इन ग्रेटिट्यूड, एंड एट द सेम टाइम आगे जाना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ और अच्छा काम, इन टर्म्स ऑफ मी, और डीप एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एंड आई थिंक इट गोज हैंड इन ग्लोव, आप जितना ज़्यादा अपने आप को समझते हो, उतना ज़्यादा आप बेहतर काम कर पाते हो, और उतने ज़्यादा आप बेहतर इंसान बन सकते हो। राइट। तो क्यों ना मैं ये सोचूं कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। Absolutely. जो आप हो, सब कहते हैं आपके बारे में। सबको फिर अल्टीमेटली बिग स्क्रीन चाहिए। योद्धा आई, जिसमें बड़ी फिल्म है। फर्स्टली यू टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, एंड सेकेंडली how does when films release on OTT, does an actor feel like, I wish this had released on the big screen? आपने बोला सबको फिर बिग स्क्रीन चाहिए, पर एक्चुअली वो दैट वाज द इनिशियल ट्रुथ। अब वही तो देख के आए थे ना, कि जो मैं बचपन से मतलब 7वीं 8वीं फिल्में देखता रहा, और आपने तो और कहीं देखा ही नहीं ना, बड़े पर्दे पे ही देखा है। एंड जो भी फिल्म रिलीज होती थी, मैं हमेशा जाता था, और मतलब कुछ फिल्में तो मैं 10-10 15-15 बार भी गया हूँ, मौका लगता था तो। कौन सी फिल्म आपने 15 बार? DDLJ के लिए मैं गया हूँ एक बार तो, और मैं अकेले नहीं जाता था, पता नहीं क्यों। एक बार मैं दादी को भी लेके चला गया था, चलो। तो वही था, दैट वाज द इनिशियल ट्रुथ, एंड ऑफ कोर्स OTT हैज बीन अ स्टेपिंग स्टोन, अ बून, एंड उसी की वजह से शायद आज सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। योद्धा कर पाया मैं, विच वॉज माई डैड कॉल्ड मी, माई ब्रदर कॉल्ड मी, कि मतलब बहुत खुश हुए वो देख के, उनको बहुत मज़ा आया। Shehzada was before this, then they said it's a great progression, so they were very, very happy. And you're also doing a Malayalam film, Yes, which you can tell us anything about? I can tell you that the name is Hello Mummy. Yes, Hello Mummy. Yes. But doing a regional language film is not easy. Like, to emote, to understand. Are you up for learning a language, or like the directors told you, hum kar denge? No, frankly speaking, I'm always up for learning anything. Okay. And Malayalam cinema is something that I love, and I have also tried my hand at learning the language, but thankfully थोड़ा मैं संभल गया। इस बार मेरा मलयालम बहुत कम है, तो मैं उस लिहाज में बच गया, एंड ऑल्सो आई हैव लॉट ऑफ साइलेंसेस टू प्ले विद, एंड ज़्यादा बातें ज़रा आंखों से, इमोशन से करनी है, तो थैंकफुली वहाँ मैं थोड़ा बच गया। राइट। सबको अपना मुझे लगेगा आप एक चीज़ में फेवरेट हो, सबको अपना अलग अलग लगेगा। व्हाट डू यू थिंक यू आर बेस्ट इन, दैट आई शुड स्टिक टू, दिस जॉनरा इज माई स्ट्रेंथ? आई डोंट वांट टू डू दैट, because I don't want to limit myself. Why should I say that this is the only best? I want to do best of everything, and bring out best of everything from inside me, क्योंकि मेरा ये मानना है, हर आदमी
हर आदमी औरत मैं वो बोल रहा हूँ कि हर आदमी स्पेशल है और हर आदमी में वो क्षमता है वो चीज़ अचीव करने की. इट्स जस्ट दैट you have to train or you have to tame your things around your mind, your routine, and you can do it. तो आप हर चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, ये मेरा मानना है. तो I strive to do best at whatever I get in my hands. Nice, right. At that time, one thing at a time. तो मैं वो कोशिश करता हूँ. Nice. तो मैं हर जॉनर करूँगा, हर जॉनर में एक टाइम पे एक चीज़ करूँगा, तो उस वक्त उस चीज़ को बहुत बखूबी से कोशिश करूँगा और वो जितनी मेरी सीख है, hence I need to grow. Yeah, so absolutely. that best करूँ मैं जब भी जिस तरीके से. Right, you know, and as you grow, there will be people around you who will only say good things. That, you know, wow, you were good in this, you're looking nice, your social media is this. हर चीज़ आपकी perfect है. How does one stay real at a time like this, जहाँ आपके आसपास तो सब आपको एक अलग ही picture दिखा रहे हैं. And there may be a role that which may not be great, where you may have not performed your best, but do you keep those people around you who will tell you कि hey, Sunny, ये अच्छा नहीं था. करेक्ट, आपने एकदम सही बोला. और ऐसी चीज़ों के लिए सबसे पहले ना मुझे लगता है कि आपकी एक अंदर की आँख वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन विल टेल कि ये बढ़िया है या नहीं है. Yeah, okay. और मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है. मेरे को जब भी मैं टेक्स देखता हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता है. Okay. तो एक तो ये है कि एक तो सेल्फ का ही है, बट कई बार ये भी हो जाता है एंड उसके कई बार मेरे को भी अगर वो हो जाता है तो सबसे बड़ी क्रिटिक है मेरी माय वाइफ. Okay. So who has never liked anything till Aspirants and in fact she refused to watch. Okay. So Wow, that yeah. and then my dad and my brother and most important my FTI batchmates. Okay, so they will tell you. वो तो मतलब हम लोग अभी हम लोग 15-16 साल से साथ में हैं. जी. तो वहाँ फिर वो नहीं होता है कि वो एक दूसरे को बताने के लिए. तो थैंकफुली आई हैव दिस पीपल हु कैन गिव मी अ रियलिटी चेक. Right. आप अपने आप पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी ख्याल में जा सकते हो, तो वो एक अलग बात है. बट हैविंग दीज पीपल by my side, they are actually my strength and these are the people because of whom वो जो वक्फा था, जो स्ट्रगल का जो हम कहते हैं, वो मैं हंसते खेलते सैनिटी के साथ. क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आप स्ट्रगल बहुत कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप मेंटली सारी चीज़ें सैनिटी या वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो शायद जो आपको ड्यू मिलना है वो समय में आप ही ठीक नहीं हो. सो दैट्स द पीपल, इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट यू कुड pass that time, you could survive and you were still fine and happy mentally, emotionally, physically. Hi, I'm Sunny Hinduja and you are watching Bollywood Hungama.